Hello everyone, my name is प्रशांत and I welcome to all mathematics of मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ x p3 प्लस एक्स सी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 14x देन x इज इक्वल टू, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है, हम लोग जानते हैं NPR होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल एक्स बटे कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस अपना लगा देते हैं एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। फैक्टोरियल एक्स ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर, तो एक्स माइनस 2 एन माइनस आर करेंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बराबर 14x। जिसको लिख सकते हैं कहाँ तक, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल x 3, उसके बाद x माइनस 3 फैक्टोरियल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐड का चिन्ह देंगे, इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1। चलिए यहाँ से n माइनस आर, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है ये। चलिए x माइनस 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल x माइनस 2 बटे 2 बराबर 14x। जो कटने वाला है काट दीजिए। चलिए x सब जगह है, कट जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी, यहाँ भी। फाइनल बच गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 बटे 2 बराबर 14। एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय 2 बराबर 14। चलिए यहाँ से x माइनस 1 2x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 14। कैलकुलेशन करते जाइए आप, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। x माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3, ये 2 से मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 28। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 बराबर 0, इधर से 28 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 हो गया, 2 से 25 5 5, 10 और 5 में छूट जाएगा। लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 5 0, x माइनस 5 और 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 हो जाएगा। 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटा 2। ये मान जो पॉसिबल नहीं है, निगेटिव, पॉजिटिव मान पॉसिबल है, इसीलिए सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए फिर से देख लीजिए आप अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन से है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ डी एक्स प्लस 2y डी वाई माइनस 2x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 होमोजीनियस है। चलिए सेपरेट कर लेते हैं पहले। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y। चलिए होमोजेनियस जब फंक्शन है तब अपना लोग लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर वी एक्स, y बराबर वी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर लेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ से v, यहाँ से x, डी वी बटे डी एक्स। चलिए समीकरण 1 में इसको पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। चलिए अब डी वाई बटे डी एक्स के पहले इस पर हम रख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। और y के पहले इस पर वी एक्स रखेंगे। 2x माइनस वी एक्स बटे एक्स प्लस 2 वी एक्स। कॉमन ले लीजिए x कॉमन, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे 2 माइनस वी एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस 2v। एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स 2 माइनस वी 1 प्लस 2v। चलिए यहाँ से v को माइनस करना पड़ेगा, कर दीजिए एक्स डी वी बटे डी एक्स 2 माइनस वी 1 प्लस 2v माइनस v। एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 2v एक्स डी वी बटे डी एक्स। एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 2v, यहाँ से 2 माइनस v माइनस v 1 प्लस 2v। चलिए आगे प्रोसेस करेंगे। एक्स डी वी बटे डी एक्स 2 माइनस v माइनस v माइनस 2v स्क्वायर 1 प्लस 2v। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्स डी वी बटे डी एक्स ये हो जाएगा 2 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर 1 प्लस 2v। 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। एक्स डी वी बटे डी एक्स 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस v स्क्वायर 1 प्लस 2v हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कौन सा रिजल्ट होगा। तो हम लोग को रिजल्ट जो आया है एक्स
dv बटा dx, x dv बटा dx आया है। उसके बाद दो कॉमन ले लिए हैं, दो कॉमन लेके 1 माइनस बी स्क्वायर, नीचे में जो है 1 प्लस 2b। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, डी बी बटा डी एक्स माइनस 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन लेने से क्या होगा, 1 निगेटिव हो जाएगा, इधर भी और भी स्क्वायर पॉजिटिव मान हो जाएगा, 1 निगेटिव हो गया, इधर भी प्लस भी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 भी। चलिए यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस 2 भी। उसके बाद ये जो है भी स्क्वायर प्लस भी अब माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भी स्क्वायर भी माइनस 1 डी भी माइनस 2 1 बटे एक्स डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस 2 भी बटे भी स्क्वायर भी माइनस 1 डी भी माइनस 2 बाहर 1 बटे एक्स डी एक्स। चलिए ये हो जाएगा आपका लॉग भी स्क्वायर प्लस भी माइनस 1 या माइनस 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी कांस्टेंट। यहाँ से माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, लॉग बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 प्लस यहाँ पर फॉर्मूला एक लगा देंगे, लॉग एन पावर एन बराबर लॉग एक्स स्क्वायर लॉग सी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन एड में है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस भी माइनस 1 एक्स स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। अब देखिए अपना लोग y बराबर भी एक्स माने तो भी बराबर y बटे एक्स लिख सकते हैं। चलिए आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स माइनस 1 सी एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से प्लस हो गया एक्स वाई और माइनस एक्स सी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बराबर सी। यही डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर हो गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। ऑप्शन डी में देखिए, यहां से 1 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, इफ z1 का वैल्यू दिया हुआ 4 i 40 माइनस 5 i 35 6 i 17 प्लस 2
एंड Z2 का वैल्यू है -1 प्लस आई, वेयर आई बराबर -1 अंडर रूट, देन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इजी सवाल है। Z1 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। Z1 इसको कितना लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1, I4 बराबर 1 होता है, तो 4 ही लगा देते हैं। ये हो जाएगा 4 आपका, यहाँ से 17 दूना 34, आई बचेगा, ये प्लस आई वाई प्लस ये देख लीजिए 2 8 16, एक आई बच जाएगा, तो यहाँ से हो गया 6i प्लस 2, Z1 का वैल्यू हो गया 4 प्लस 11i प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 11i। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Z2 का वैल्यू देखिए कितना है, Z2 का वैल्यू Z2 बराबर -1 प्लस आई, Z1 प्लस Z2 चाहिए, यहाँ से हो जाएगा कितना 5 प्लस 12i, मॉडुलस लिखने के Z1 प्लस Z2 मॉडुलस अंडर रूट 25 प्लस 144 169 हो जाएगा। 13 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट 4 सवाल पर अपना लोग चलते हैं। आज की क्लास का चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 9 थीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हम बता देते हैं। कंसेप्ट, यदि a प्लस बी आपका 45 डिग्री होगा तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b जो है 2 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट होता है। a प्लस बी 45 डिग्री होगा तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 होगा। यहाँ वही पैटर्न पे है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 9 थीटा 45 हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, तो 10 थीटा बराबर पाई बाय 4, 10 लगा दीजिए, 10 थीटा बराबर 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, और 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इफ एफ एक्स बराबर ए ई टू द पावर बी एक्स प्लस बी ई टू द पावर ए एक्स बटे ए प्लस बी, देन एफ डबल एक्स जीरो इक्वल टू, एफ डबल एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। फर्स्ट बार डी सी करेंगे, एफ एक्स यहाँ से ए बी ई टू द पावर बी एक्स प्लस बी ए ई टू द पावर ए एक्स बटे ए प्लस बी, सेकेंड बार कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स प्लस बी ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स बटे ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए अब एफ डबल एक्स जीरो ज्ञात करना है, जीरो रख दीजिए, ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बटे ए बी, ए प्लस बी, अब ये ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए कॉमन बी कॉमन, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से ए प्लस बी, ए प्लस बी खत्म, ए बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। इस तरह से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।